सब अपने आप को याद करें के लिए जो है लैंड से यहाँ पे आप तक आ गए हैं और हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे और जो ईद क़याम है वो मनाई जा रही है, वहाँ भी मनाई जा रही है, वो इस लाइन से आएगा। सब बोले करें तो खामोशी के साथ उसको सुने। जी आगे जी और है उसकी शिरकत करती हूँ और उसकी बताया मैं आपको नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में आए हैं ताकि नाम से अच्छी अच्छी कोशिश है और कुरान की सिंचाई हो रही है। खाली आवाज खोल दे वॉल्यूम, बाकी सारा कुछ बंद कर दे। मास्क खोल दो बाकी बंद कर दो। क्या कहना है कि खुदावन की मजलिस से यहूदियों की घटनाएं हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि हम क्वीन के पास में जाना हो, क्वीन में किसको मिलने का आपको ये नहीं हमारे वो कोई भी नहीं होता है, लेकिन क्वीन के पास में जाना होगा या जॉब के लिए अपने अप्लाई कर रहे हैं, मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो टाइम कौन देगा? क्वीन मुझे देगी तो मैं क्वीन को दूंगा, क्वीन मुझे देगी, ठीक है। अगर मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए करता हूँ तो वो मुझे टाइम देगी कि आपने प्लान लगा और प्लान टाइम पे बंद है। जब मैं तो करूँ कि नहीं मेरी माँ अपनी जगह मेरी माँ होता है ये नहीं जो किसी वो आपको कॉन्फिडेंट है, लेकिन आपको पता है ना आपने ना लगा क्या नाम दीजिए नहीं तो सामने आपको बड़ा करना दूंगा आपको जरूरत मान करके कोई आपको काम नहीं हुआ आपको मान तो दुनिया में जब जॉब की टाइम को मैंने जिनको नेक्स्ट जॉब के लिए करने का अपने पास में छुट्टी लेने में मैंने अप्लाई किया, ठीक है। तो अब वो भी चीज बनाने का है मेरी जो चीजें जिनका मैं तुमको मजबूत के इलाज करना होगा देना हो वो मुझे नहीं है। आप उसको दोबारा जिनका मैंने तुमको जिसने तुमने समझना होगा यानी कि जिसमें तुम्हारी कॉपरिंग हो असाइनमेंट कौन देगा? हम देंगे हमारे का प्रोजेक्ट हमने उसे क्या करना है, ठीक है। समझ रहे कि खुदा को टाइम देगा और हमने क्या करें
हम चाहते थे खुदा है हम भी ये कहते हैं कि करेगा और नहीं खुदा का तो क्या खुदा का खुदा ये कानून है आने के बाद नहीं तो अगर नहीं आएगा तो उसका कानून को आएगा तो उसका आपको एक उदाहरण देखना होगा उदाहरण को मानने का पहली पॉइंट की फंसा दी वहां पर जिनको दो या सात कर दिया फंसा पूरा होगा लेकिन अगर फंसा नहीं दिया तो फंसा का बड़ा काम ना फंसा वाले किसको अपॉइंट किया गया था किसको मजलूम किया गया था उदाहरण यीशु मसीह को मजलूम किया गया तो उदाहरण की अपॉइंटमेंट दी गई ये नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे आप देखते हैं कि दूसरी अपॉइंटमेंट मेरे साथ लगी रेफरेंस देखिए जाना ना कुछ की लाइफ चल रहा है बुक ऑफ पता एक्सोडस चैप्टर 23 14 वर्स एक्सोडस चैप्टर 23 14 वर्स साल में 3 दफा खुदा ने अपॉइंटमेंट दी थी वो पीपल इस्लाम के विरुद्ध ठीक है लिखा है कि तो साल में 3 बार मेरे लिए ईद बनाना कितनी दफा 3 बार 3 सीजन है 3 सीजन जो खुदा क्या है 3 अपॉइंटमेंट है उन ईदों को बनाने के लिए क्या है कि तू मेरे जरूर में आना खुदा का ये मतलब क्या है कि तू यरूशलेम में आना मेरे घर में आना ठीक है मैं पहला कुछ छोड़ के पहली कौन सी चीजें थी यानी कि फसा की एक की रोटियों की ठीक है तो उसमें मेरे हुक्म के मुताबिक अभी के महीने के मुकर्रर तारीख पर 7 दिन तक मेरी पूरी रोटियां खाना क्योंकि उसी महीने के मिस्र से निकला था कोई मेरे यहाँ पे खाली हाथ हाँ है ठीक है तो वो पूरा हो गया कि नहीं होगा अपॉइंटमेंट होगी ना क्योंकि यीशु मसीह आ गए ठीक है तो यीशु मसीह ने आकर मेरी रोटियों की ईद को कैसे पूरा किया मेरी अपनी जान देगा अब हम कैसे उस अपॉइंटमेंट में जा सकते हैं कोई मेरे खाली हाथ ना रहे जब हम ईद के बाद जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते क्या लेकर जाना चाहिए अपना एक हमें दिल में रहे तो खाली हाथ नहीं है ठीक है तो पहली दफा हमारी जिंदगी में अपॉइंटमेंट जब हम पूरा हुए थे जिसका बनी इस्राइल की जिंदगी में वो जो हासिल कर रहे थे वो जो प्रैक्टिस करते थे साल साल उसकी कुछ दिन में मिले वो यीशु मसीह में कैसे हुई होती है हमारी जिंदगी की सबसे पहली चीज कब होती है हमारी जिंदगी में यीशु मसीह का साथ मिलना कब होता है जब हम उसकी सलीब के बाद चले जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते अपना दिल लेकर जाते हैं दूसरा विद्या यह है कि जब सोनी है जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए तो फसल काटने की ईद मान ये जो है ये डिपेंडिंग ऑफ की बात है ये गर्मी के मौसम में गंदम की फसल काटी जाती है और वो पूरी हुई कि नहीं अपॉइंटमेंट ठीक है नहीं यीशु जी क्या अपॉइंटमेंट थी कि तुम रिश्ते से बाहर नहीं जाना तुमने उधर ही बैठना है हैकल में बैठना है जब हम मुकर्रर दिन आएगा तो तुम बिल्कुल पाओगे तो फूल पाओगे लिबास पाओगे तुम जमीन की तहा तक तेरे नाम के गवाह ठहरोगे हालेलुया तो सेकंड अपॉइंटमेंट पहली अपॉइंटमेंट ये है कि जब ईद के बाद आ जाते हैं अपनी जिंदगी में यीशु बचते हैं दूसरी अपॉइंटमेंट का पूरी होती है जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में आ जाता है खुदा का रूह हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करता है जैसे उन लोगों की जिंदगी में हुआ कि खुदा का रूह उनके ऊपर नाज़िल हुआ एंड दे वर फील्ड विद द होली स्पिरिट और वे पूरी दुनिया में आगे चलेंगे फल काटने की वही थी वो पहला फल जो है वो फसल काटने के लिए कैसे बने कि वो खुद फसल बन गए खुदा ये किसी ने क्या कहा था कि नजर उठाकर देखो कि फसल बर्बाद है लेकिन मजदूर थोड़े हैं हालेलुया और मजदूर कैसे बन गए कि वो 120 की जमात जब भूख से भर गई तो उन्होंने जब अपने मुंह को खुला कर लेकिन तो 3000 मजदूर उनमें शामिल हो गए फसल काटने की लोग थी फसल काटनी शुरू हो गई और उस दिन से लेकर आज तक हम फसल काट रहे हैं कि नहीं काट रहे आज भी करेंगे भी फसल ही काट रहे हैं वी आर गैदरिंग पीपल ठीक है फसल काटे जा रहे हैं उस खेत में काम कर रहे हैं उस खेत में जब बोरिस ने रूप से कहा था कि ऐ मेरी बेटियों क्या तू जो है इस खेत से बाहर नहीं जाना मेरे जवानों के साथ लगी रहना और तू फसल को काट नहीं रहना जब तक काटने का मौसम फसल को मार नहीं जाना सेकंड पॉइंट है वो ये और साल के अंत में तीसरी चीज जिसको ज्ञानों की ईद कहते हैं वो ईद है ये कहते हैं वर्ष 16 में पढ़े हैं कि जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आया तो काटने की मानना सारे साल में जब तू अपनी मेहनत का फल खेत से जमा करे जमा करने की ईद माना और साल में तीनों महीनों तुम्हारे आपके सब आगे हाजिर हों जमा करने की यानी कि जमा करने की ईद मानती है ये चीजें क्या है वापस जाएंगे लेविटिकस
बारे में और पढ़ेंगे। लेविटिकस चैप्टर 23 ये इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक जो कि 7 मंथ है उससे आगे है जो कि 9 सितंबर या फिर अक्टूबर होता है। क्या है कि 7 महीने की टेम्परेरी तारीख से जब तुम जमीन की पैदावार जमा करते 7 दिन तक खुदावन की इजली में ईद मनाना। हालेलुया। और फिर पहला दिन खास आराम हो, 7वां दिन भी खास आराम ही है। तो तुम पहले दिन कुछ नमाज रखने के फल खजूर की डालियां घने दरख्तों की शाखें और तेजियों की बेले मजनू लेना। क्या करना है? खुदावन को ये खजूर की डालियां ये जो नजर आ रही है, ठीक है, ये लेकर आना, फसल को जमा करके खुदावन के दिल में पहुंचाना है। दिन अपॉइंटमेंट का टाइम ईद है, फेसबुक पे जा रही है ये कब पूरी होगी? मेरे साथ देखिए रेवल्यूशन चैप्टर 7 क्या है? कुछ नमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां। कुछ नमा दरख्तों के फल, कुछ नमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां। आमीन। 7 बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 7 उसकी वर्स 9। बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 7 वर्स 9 क्या लिखा कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। सफेद जामे पहने और ईद वाले दिन क्या लाना था? खजूर की डाली, कुछ नमा दरख्तों के फल सब के साथ आना है, अपनी फसल को लेकर आना है। क्या लिखे कि हर एक जो है वो अपनी फसल को लेकर आए और लिखे कि खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तब पर बंधा करके खड़े हैं और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बड़ा की तरफ से। तो सब फरिश्ते उस तख्त पर बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरद खड़े हैं। फिर वो वक्त है, फिर वो सब के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदावंद को सजदा करके कहा कि आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब तो बात हमारे खुदावंद की हो। आमीन। बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन लोग हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि मेरे खुदावंद को ही जानता है। उसने मुझसे कहा कि ये वही हैं जो इस बड़ी मुसीबत से निकलकर आए हैं। उन्होंने अपने जाने बदला के खून से हमको देंगे और इनके प्यार की फुलफिलमेंट कैसी होगी कि जब हम अपना अपना फल लेकर खुदावंद की हुजूर में पहुंच जाएंगे। जब फसल काटी जाएगी और खुदावंद का फरिश्ता जो है वो नजदीक आ जाएगा और आसमान पर यीशु का निशान नजर आएगा और लिखे आसमान फट जाएगा और इनमें आकर अपने फरिश्ते पर जा और बादलों के साथ जो है नसीबी की आवाज के साथ आगे बढ़ेगा कि वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसके बाद जिंदगी को उसके ईमानदारों को जमा करेंगे। हम लोगों को हवा में खुदावंद उड़ाकर लेके जाएगा। वो फसल जो है वो काटी जाएगी यानी कि हम जो फसल है खुदावंद भी उस फसल को काटेगा। तो लिखे कि हमारे हाथों में खजूर की डाली है, ये हम सबका अपना अपना हल है। मेरे बुजुर्ग आप याद रखें कि जब खुदावंद के सामने हाजिर होंगे वे मर जाएंगे है कि नहीं? हाल होना चाहिए तो यार सामने मसला है होएगा कि नहीं? बाइबल में क्या लिखा है कि तुम मेरे हुजूर खाली हाथ ना कैसे जाए? इतनी शर्मिंदगी हुई क्योंकि मैं समझता हूँ कि खाली नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। ताकि कर पहले खाते जाए तुम मेरे जो खाली हाथ वो खजूर की डालियां लिए हुए उनका फल उनके साथ था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कि नबियों में से सबसे बड़ा नबी है उसने क्या कहा था कि बस दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। अब जो दरख्त फल नहीं लाता वो काटा और आग में जला देता। पिटाई का वक्त जो है नजदीक आ गया। ये ईद है, ये पिटाई की ईद है। आज हमने क्या किया कि ये शाखों को काट कर हमने खुदा के घर में लगा दिया। ये एग्जैक्टली वही है जो खुदावंद कहता है खुदावंद के कलाम में ऐसा करना क्योंकि ये इस चीज का निशान है कि अच्छी शाखों को काट कर खुदावंद के घर में लगा दिया जाएगा। बाइबल में लिखा है कि जब खुदावंद मालिक ने अपने नौकरों से कहा तो लिखा है कि मालिक ने उस खेत में क्या किया? अच्छा बीज बो दिया और फिर दुश्मन आया उसने आकर क्या किया? बुरा बीज भी बो दिया और खुदावंद ने उनसे कहा कि इनको फटने दो। उन्होंने कहा कि अगर तुम करते हो चुप तो ये क्या है? बीच में ऐसे लोग आए, ये क्या है? ये क्या सिस्टम है? तो मालिक ने कहा नहीं
बढ़ने दो। नतीजे इसलिए हम बाप में लिखा हुआ क्या लिखा है, तुमने अगर इसको बढ़ने दो, लेट देम ग्रो। रीजन क्या है, बढ़ने क्यों दिया था मालिक ने? क्योंकि जब वो पौधे छोटे होते हैं ना, जब वो छोटे होते हैं तो देखने में जैसे लगते हैं, गंदम का पौधा भी और वो जो दूसरा उसको तो नहीं कहा जाता है, वो पौधा भी जो है वो दिखने में जैसे लगते हैं, लेकिन फर्क का पता लगता है कि जब वो फुली ग्रो होते हैं तो गंदम की बालने जो है वो उसके अंदर दाने आ जाते हैं, फल आ जाता है। लेकिन दूसरा जो है वो देखने में तो बड़ा खुशनुमा हरा भरा होता है, लेकिन उसके अंदर कोई फल नहीं होता है। तो खुदान आखिरी दिन क्या होगा कि वो दोनों तरह के दानों को देखेगा। उसमें हम जो अंदर बैठे हैं दोनों तरह के दाने बैठे हैं, हम सारे गंदम नहीं है, वो सारे ही गंदे दाने भी नहीं है, हम में कुछ अच्छे दाने हैं कुछ गंदे दाने, ठीक है। अब ये मैं कहता कि मैं नहीं कह सकूंगा कि कौन गंदा है और कौन अच्छा है, हर एक को लिखे बाइबल, लेकिन हर एक अपने आप को आजमा दे, या तो हमें पता है या मुझे पता है कि मैं अच्छा हूं कि गंदा या फिर खुदा हूं, ठीक है, और फैसला उसने करना है या मैंने करना है। लेकिन बाइबल में क्या है कि वो फल को, और जब वो दाने को कृष्ण आएंगे कृष्ण काटेंगे तो लेकिन कि दोनों दानों को देखेंगे, एक में बालियों में गंदम होगी, फल होगा, तो चूरे में लेकिन कुछ टमाटर फल होगा, उसको वो खुदा के घर में लगा देगा, दूसरे पे ये ठीक नहीं है, उसको बाइबल में कहने के काम में करेगा आप में नहीं देगा। बाइबल लिखे कि तो ये इधर ध्यान कैसे है, ये जो हमने रेवलेशन में वर्स पढ़ी है, व्हाई कैन वी से दैट। तो पहली बात है कि दूध की गालियों के हाथ में कटाई का मौका, और वापस जाएंगे 30 वर्ष में लिखा है कि इन्होंने अपने जान में बर्रा के खून से धोखा स्प्रे किया, रेवलेशन चैप्टर 7 कर सकते हैं मुकाश का साथ में। इसी सबब से वे खुदा के तख्त के सामने हैं, खुदा के तख्त के सामने हैं। आमीन। बाइबल में क्या लिखा है कि अभी तो आईने में धुंधला नजर आता है, तब आप उसको रूबरू देखते हैं। आमीन। उसको अपने सामने देखिए। मूसा नबी ने क्या ख्वाहिश की थी खुदा से कि मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं, और खुदा ने क्या कहा था कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि कोई भी इंसान मेरा चेहरा देखकर जिंदा नहीं रहे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि फिर बाइबल उसने खुदा की बात को देखा, खुदा ने आपको हाथ रखी है, और जब खुदा ने गुजर गया उसने पीछा देखा था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि हम उस वक्त बर्रा के तख्त के सामने होंगे, क्योंकि इसी सबब से, क्योंकि बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, इन्होंने बर्रा के खून से धोकर जान सफेद किए, इन्होंने फल अपनी जिंदगी में पैदा किया है, और उसके मस्जिद में रात दिन तक उसकी इबादत करते हैं। लिखा कि जो तख्त पर बैठा वो क्या करेगा, वो अपना क्या कहेगा, अपना खेमा, अपना टैबरनेकल, अपना खेमा इनके ऊपर काम देगा। कौन चीज है खेमा? चीज में लगाया जाता था बनी इस्राइल में, जब खेमों की उदासी, हालेलुया, खेमा बहुत जल्द हमारे ऊपर आ जाएगा। तो जब खुदावन का खेमा लगेगा तो फिर इसका इफेक्ट है, इस ईद की फुलफिलमेंट क्या है, इस ईद की फुलफिलमेंट ये है कि उसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना उनको प्यास लगेगी, ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी सताएगी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदावंद उनकी आंखों के सब आंसू अपनी पत्नी को देखा अपने पैरों को देखा, लेकिन सही उस सेंस में नहीं आएंगे। इस नो मोर टू सर्विंग, इस नो मोर के एबाब इनको माफ कर दिए, अब वो अदालत करने के लिए आ रहा है, अब वो हमें पकड़ेगा और बाहर में फेंक देगा, उसमें अपने पाँव के साथ में क्रश कर देगा। इफ वी आर नॉट गुड पीपल, अगर फल नहीं, ये इस ईद की फुलफिलमेंट है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस ईद वाले दिन हुई थी, जो कि बड़ा ही एक खूबसूरत मैसेज है, और ये जो सेकंड कमिंग की बात है, ये जो अदालत की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में यीशु मसीह जो है वो अपना खेमा हमारे दरमियान में लगाएंगे, हैकल बनाई जाएगी, बादशाही जो है कानूनी किंगडम जो है उसका आगाज होता है इस ईद में। लेकिन जो एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, इस ईद वाले दिन क्या होगा, मेरे साथ लेकिन लूका की इंजील उसका पहला बाब चैप्टर 1 वर्स 1। जगह के छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदावंद की तरफ से भेजी एक शहर है जिसका नाम नासरत था, एक कुमारी के पास। क्या हुआ?
छोटे महीने में जुड़ा फरिश्ता खुदावंद की तरफ से दलील के शहर में, जिसका नाम नासरत आए तुम्हारे के पास है। कौन से महीने में? ये कौन सा महीना? प्रेगनेंसी का छठा महीना। किसकी प्रेगनेंसी का? रिश्वा की। लूका की इसी में पिछले आयत में देखेंगे 34 वर्ष में देखेंगे उन दिनों के बाद उसकी बीवी रिश्वा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने कहीं ये कहकर छुपाया था कि जब खुदावंद ने मेरी रिश्वाई लोगों ने दूर करने के लिए मुझ पर अगर की, लिखेंगे उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। कितने देर तक उसने अपना आप छुपा कर रखा था? 5 महीने तक। और फिर आगे क्या? छठे महीने में जिब्राइल पूछता है। कौन सा महीना में? छठे महीने में। किसको छठा महीना था? अलिशबा का छठा महीना। कैलेंडर का छठा महीना नहीं था, अलिशबा का छठा महीना। तो इसका मतलब क्या होगा कि यूहन्ना जो है यीशु से कितने महीने में है? 6 महीने। ये तो आपको पता है, ठीक है। अलिशबा की वजह से हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा है और दोनों कदम, ठीक है ना, मासियां जो है एक दूसरे खाला के बेटे से। और आगे देखते हैं कि जब छठा महीना अलिशबा को था तो उसने आकर क्या हुआ कि मुकद्दसा मरियम को पैगाम दिया और फिर मुकद्दसा मरियम पे जब पैगाम दिया तो उसने आकर निशान आगे से मांगा कि कहा कि मेरे लिए ऐसे कैसे हो सकता है। तो वर्स 36 में देखते हैं एंजल ने तो साइन कर दिया कि देख तेरे रिश्तेदार अलिशबा के जो बुढ़ापे में बेटा होने वाला। अब उसको जो बांध चढ़ाते हैं कौन सा महीना है? छठा महीना, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? अलिशबा को कितनी जल्दी प्रेग्नेंट हुए? 6 महीने हुए, ठीक है। अब मरियम जो है मुकद्दसा मरियम जाती है वहां पर और अलिशबा के पास जाती है। जैसे ही अलिशबा को उसने सलाम किया तो अभी मरियम ने से सवाल नहीं किया कि तेरे को रिश्ता मिला है या है जो किनवा में है अभी गार्जियन ने की, ठीक है। अभी उसने सलाम नहीं किया है तो अलिशबा ने क्या कहा कि तू मुबारक है मेरे खुदावंद की मां, ठीक है ना। बाइबल में साफ लिखा है कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे पेट का फल मुबारक है। और फिर लिखा है कि बच्चा मेरे पेट में खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने दोनों बातें विदाउट इवन मरियम के लफ्ज़ मुंह से निकाले, उसने दोनों बातें कंफर्म की। हालेलुया। उसने कहा तेरे पेट में बच्चा और मेरे पेट में भी बच्चा। हालांकि मरियम ने कभी किसी को बताया नहीं तो मुझे एंजल मिला है और मेरे पास एंजल ने आके बात की है। यहाँ पर आकर मरियम को फिर कंफर्मेशन होती है और ये कितनी देर में? 3 महीने के लिए, ठीक है। यानी कि 6 महीने के बाद 3 महीने रहे तो यूहन्ना की जो है वो विदाई का टाइम हो गया। तो उसके 6 महीने के बाद हमने देखा कि मरियम को भी 3 महीने हो गए प्रेगनेंसी के। तो उसके 6 महीने के बाद जो है वो फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश हुई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक क्वेश्चन करते हैं जो कि मैं आपसे पूछे, हम में से कौन कौन ये बिलीव करता है कि यीशु मसीह की पैदाइश किसी को नहीं मालूम? नोबडी नोस कि व्हेन जीसस वाज बोर्न। कौन कौन ये आइडिया बिलीव करता है? थैंक यू। बिकॉज़ ये एक आम नजरिया है कि नोबडी नोस। कौन कौन ये बिलीव करता है कि ही विल डेफिनेटली बॉर्न ऑन 25th of December? मैं बिलीव करता था। कौन कौन ये बिलीव करता है कि ही वाज़न्ट बॉर्न ऑन 25th of December? मतलब वो एक दिन जो था वो एक चुन लिया गया था चर्च ने बना दिया, ठीक है। तो भी वो लोग उस दिन यीशु मसीह नहीं पैदा हुए थे। एंड क्या हुआ कि एक दिन मैंने किताब से सवाल करना शुरू किया, मैंने बुक्स को भी चल के मुझे समझना है तो मैं कहता था कि आई मस्ट नो क्योंकि बाइबल का हर चीज का आंसर एंड देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट फ्रॉम द बाइबल। तब मैंने रियलाइज किया कि ये बात ठीक है कि जीसस वाज़न्ट बॉर्न ऑन 25th of December and this day was appointed by the Catholic Church, लेकिन ऑन द अदर साइड I also came to know कि ये जो मेरी सोच है कि जब मैंने पास्टर साहब जब मैं छोटा था तो पास्टर साहब कहते थे भाई साहब अगर नहीं पैदा हुए तो आप बताएं कि वो कब पैदा हुए। तो वो कहते हैं कि किसी को नहीं मालूम कि वो कब पैदा हुए, ठीक है। और किसी को मालूम हो भी नहीं सकता, nobody can even guess कि वो कब पैदा हुए। तो इसलिए बेहतर है कि तो डेट बता दी उसको। तो मैं कहता था नहीं, लेकिन ये क्यों जवाब नहीं है। तब मैंने खुदावंद से फिर बात की, मैंने खुदावंद से कहा कि तू मुझे समझा कि ये क्या होता है। तब खुदावंद ने हमने क्लास में रिवील किया और मैंने कुछ ऐसे दोस्तों की राइटिंग्स को पढ़े जिससे मुझे रियलाइज हुआ अगर हम यूहन्ना की पैदाइश को जान लें, यूहन्ना की पैदाइश के बारे में सीख लें, इफ वी फाइंड आउट कि जॉन कब पैदा हुआ तो हमें फिर पता लग जाएगा कि खुदावंद यीशु मसीह कब पैदा हुआ, क्योंकि 6 महीने हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। अब यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो 6 महीने यीशु मसीह से बड़ा था।
अब यूहन्ना की पैदाइश के बारे में क्योंकि बाइबल जो हर चीज का बताती है कि बाइबल के पास जवाब हर चीज का, ईमान में सवाल करते हैं कि जो आप ऐसी चीज बनाते हैं जिसका कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम बाइबल में कहते हैं कि जीसस का पैदा हुआ। लूका के इंजील के फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे और क्या लिखा है कि यूहन्ना का जो बैकग्राउंड क्या है, यूहन्ना का बाप भी कायन था और माँ भी हारून की औलाद है। यूहन्ना का बाप भी कायन था और माँ उसकी औलाद है थी हारून की औलाद। दोनों कायन के दावी के निशाने के, ठीक है, हारून के बच्चे थे। लेकिन कौन से तरीक में से थे वो? अबिया। कौन से तरीक में से? अबिया। कौन सी फैमिली में से? अबिया की फैमिली, ठीक है। अब ये लक्ष्य जो है अबिया की जो फैमिली है, यहाँ से हम दावे लगा सकते हैं कि ये पढ़ रहे हैं। मेरे साथ देखिए फर्स्ट क्रॉनिकल्स। अब इसको हम एक डाउन करेंगे कि अबिया का तरीक है, ये क्या कहते हैं अबिया का जो फैमिली है ये कौन है? फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 24 और उसकी पहली आयत क्या लिखा कि बनी हारून के फ्रीक ये वो कौन थे? अबिया क्या था? अबिया के फ्रीक में, ठीक है। यानी फ्रीक का मतलब है फैमिली या हिस्से में, हिस्से के फिर के बताया, ठीक है। बनी हारून में हारून के बच्चे थे, उनके लिए लेकिन कि हारून के बेटे नदब, अबीहू, अलीअज़र और अहमद थे। नदब और अबीहू अपने बाप से पहले मर गए और उनके बाद तो जो दो बच्चे थे अलीअज़र और अलीअज़र या एलाइज़र जो है और इस्मर ने कहानी का काम किया। और दाऊद ने अलीअज़र के बेटों में से यूसुफ और इस्मर के बेटों में से अपनी मलकों की खिदमत किया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ पर चिट्ठियां डाली, उन्होंने पूरा डाला और उन्होंने टोटल जो है 24 फैमिलीज को चुना, ठीक है। और देखते हैं कि जब उनकी चिट्ठियां डाली गई वर्स 7 लिखा गया है, वर्स 7 पढ़े इस चैप्टर की। पहला फ्रीक कौन सा था? यहूद। दूसरी यदिया के नीचे दूसरा फ्रीक कौन सा है? तीसरी भारत में, चौथी शाऊरीन। तीसरा फ्रीक कौन सा? भारत। चौथा शाऊरीन। पांचवी मिल्किया यानी पांचवा फ्रीक या पांचवी फैमिली थी जिन्होंने सर्व करा था कानून की, वो मिल्किया के फैमिली। छठी किसकी थी? मयामीन थी। सातवीं किसकी थी? फतूस थी। और आठवीं किसकी थी? फतूस। कौन सा फ्रीक है ये? अबिया, ठीक है। दूसरे में कौन से फ्रीक में से था? ठीक है, इस फैमिली में से था। टोटल कितनी फैमिलीज हुई? बस 18 में देखिए, ठीक है। कि चौथी ये उनकी खिदमत की तकलीफ थी ताकि वो गुलामों के घर में उस कानून के मुताबिक आए जो उनके बाप और उनकी माता वैसा ही मिला जैसा गुलाम इस्लाम के मुताबिक से हुक्म किया था। साल में कितने महीने होते हैं? 12। जितना भी प्लेटर ले लें 12 महीने होते हैं, ठीक है। कितने फ्रीक थे टोटल? कितनी फैमिली थी? लेकिन सर्व करेंगे 14। एक महीने में कितने फैमिली सर्व करेंगे? 2 फैमिली सर्व। तो अब हमारे पास ये खुलिया निकल आया कि 24 फैमिलीज हैं, यानी कि हारून की नस्ल को 24 हिस्सों में तकसीम किया गया और फैमिली की तरतीब बना दी, ठीक है। तो साल को 12 महीनों में उन्होंने सर्व करना। ऐसा कभी नहीं आजकल हमारे लोग हैं कि 5 साल लगे सारा साल क्योंकि उन्होंने पूरी कंट्री में जाना होता था और एक फैमिली की ड्यूटी थी कि वो 2 वीक तक सर्व करेंगे, ठीक है। उससे अगले 2 वीक्स में दूसरी फैमिली करेगी और हर एक फैमिली की साल में एक दफा वाली आती थी एवरी ईयर और वो अपने ही टाइम पर वो सर्व। अब ये बारी कौन सा नंबर पर आती थी? 8वें नंबर पर आ रही है, समझ आ रही है। तो पहले नंबर पर जिसकी बारी आती थी उसके बाद 8वें बारी आएगी वो अलिया की बारी, ठीक है। वापस जाएंगे लूका की सीरीज। तो हर फ्रीक में कितनी देर तक सर्व करना है? 2 वीक। कितनी देर तक? 2 वीक। अबिया की बारी कौन नंबर पर आती थी? 8वें। अब देखो कि यहूदिया के बादशाह हेरोदेस वापस 1-5 में जाएंगे। यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के ज़माना में अबिया के फ्रीक में से जकरिया नाम का क्या था? एक वाहिद। अब हम इस बात पर कैसे यकीन करें कि लूका ने ये बात ठीक लिखी है? क्योंकि अगर हम वर्ष 3 में पढ़ें तो लिखा है कि लूका जो था बहुत बड़ा रिसर्चर, ये तो डॉक्टर है, ठीक है। तो लिखा है कि मैंने ये मकसद जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से
ठीक ठीक प्रयास करके उनको तेरे हुई तकलीफ से लिखो। तो लुथर इंजीनियर जो है वो मोस्ट एक्यूरेट जो है गॉस्पेल है, बिकॉज़ वो रिसर्च करके लिखी गई है, एक्चुअल जो फैक्ट को लिखी गई है। ठीक है, अब हम बस 8 पढ़ेंगे, बस 8 पढ़ेंगे लाइन पर। और फिर अगर आप ये स्टोरी का आपको पता ही है कि जब वो जला तो क्या हुआ, उसके बाद कौन आया था रिश्ता, कौन सा रिश्ता आया था? इब्राहिम किसने आकर किसकी कब्र दी थी? ठीक है, तो फिर हम बस देखेंगे 23 दिनों के दिन पूरे हुए, कितने दिन थे उसकी खिदमत के? अराउंड 2 वीक। तो वो कौन से तरीका था? 24 8 वीक था, 8 फैमिली थी वो, 2 वीक्स के लिए खिदमत करनी थी। फैमिली में काफी लोग थे और हर रोज जो है वो 3 बातें होती थी, 3 टास्क आते थे। ठीक है, जो पढ़ते शाम सुबह दोपहर में मर्यादा वगैरह दानियल भी 3 दफा, और 3 दफा मुस्लिम कुछ फैमिली के लोग जैसे जो सारे एक ही जिले के एक ही फैमिली के लोग, तो फिर पूरे दूसरे जो पूरे डालते हैं आज इसमें बात करनी, आज ने भी यूज करनी, आज ने सब जाके वो बोल रहा आज ने है जो जब दसवीं की बारी हुई और फिर 2 वीक्स में जब दूसरा साल क्या हुआ कि एंजल उसको आके मिला और उसने आकर बताया कि तेरे बेटा होगा। जकरिया और यूहन्ना ने ये पढ़ा था कि यूहन्ना और यीशु ने ये पढ़ा था कि यीशु मसीह की पैदाइश के लिए मत की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, लेकिन जकरिया के लिए उसको वापस जाना ही पड़ना था अपने घर। ठीक है, यूहन्ना ने तो लेकिन उसकी खिदमत के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर गया और उन दिनों के बाद क्या हुआ, उसकी बीवी एलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने आप को ये कहकर छुपाया। यानी जिन दिनों में जकरिया की फैमिली सर्व करती थी उसके लिए, उससे फौरन बाद क्या हुआ कि एलिशबा हामला हो गया। समझ आए? अब हमने चलो ये झुक के आया करो। कौन से टाइम पे जकरिया की फैमिली है वो हमें रियलाइज हो जाएगा कि एलिशबा 25 महीने में जकरिया ने अपनी मिनिस्ट्री के जो 2 वीक्स थे अपनी फैमिली की जो उसके अलाउड थे उसमें खिदमत की। जकरिया को रिश्ते ने उधर बताया कि जाएगा तो तेरे बेटा को, जैसे वो वापस गया है एलिशबा जो है वो मामला हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी जो हमारा ये बेसिकली इसके कुछ मंथ्स के नाम जो है वो बिब्लिकल कैलेंडर के मंथ्स के नाम कर दिए। जैसे सितंबर जो है वर्ड सेप्टा से निकला है और अक्टूबर जो है वर्ड ऑक्टा से निकला है और नोवा एंड डेका, ठीक है, ये जो है ये लैटिन के वर्ड हैं। तो इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक हम देखते हैं सितंबर में था वो 7वां महीना था, अक्टूबर 8वां महीना आता था, नवंबर 9वां 10वां और 11वां महीना जो है वो जनवरी होता था, फरवरी क्या था 12वां महीना। तो जो मार्च है यीशु जी की रेजरेक्शन डे है, ये स्लीप का टाइम कब होता है? मार्च में। मार्च कौन सा महीना? पहला महीना। ठीक है, मार्च कौन सा महीना? पहला महीना। हमारा नहीं, बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक, क्योंकि फसह का जो मंथ है वो पहला मंथ है। तो मार्च के पहले 2 वीक्स में कौन सी फैमिली से सर्व करती थी? पहली फैमिली। दूसरी फैमिली कब करेगी? मार्च के लास्ट वीक। अब हम देखेंगे कि जकरिया ने अपनी खिदमत कौन से दिनों में की। ठीक है, शैल वी डू दैट? एग्री करेंगे? ठीक है, मार्च में पहली 2 फैमिली थी। ठीक है ना, पहले 15 दिन पहली फैमिली ने की, दूसरी फैमिली ने अगले 15 दिन की। अप्रैल में फिर क्या हुआ? तीसरी और चौथी फैमिली आई। मई में कौन कौन सी फैमिली आई? 5वीं और 6वीं। जून में कौन सी आई? 7वीं और जून के लास्ट 2 वीक में किस फ्री की बारी थी? अबिया है। ठीक है, तो 15 जून से लेट से हम अपने कैलेंडर के बात करते हैं। तो जकरिया ने खिदमत का काम कब शुरू किया? 15 जून को। ठीक है, 30 जून तक उसने सर्व किया, लेकिन अपने फ्री की जब बारी नहीं शुरू हुई तो वो वापस कर। तो ये यूहन्ना पेट पे कब पड़ा? फिर जुलाई में पड़ा। क्या नहीं किया? पहला महीना कब था? मार्च में, दूसरा अप्रैल, तीसरा मई, चौथा जून। चौथे महीने के एंड पर इसकी बारी है, जकरिया की बारी थी। जून फिनिश हुआ, जुलाई के पहले वीक होते गया और खुदा ने ऐसी बरकत दी कि लेके फौरन ही वहां तक तो बात था। ठीक है, और वो जुलाई के शुरू में अंदाजा हम देखते हैं कि जुलाई के शुरू में कौन आता आती है? एलिशबा। कितने महीने तक उसने आपको छुपाया था अपने आप पर? 5 महीने। पहला महीना कौन सा हुआ? प्रेगनेंसी का जुलाई, दूसरा अगस्त, तीसरा सितंबर, चौथा अक्टूबर, 5वां
नवंबर। और छठा महीना कौन सा है जिसमें खुदावन का फरिश्ता जो है वो मरियम के पास आया? दिसंबर का। तो यीशु मसीह जो है वो दिसंबर के महीने में कंसीव हुआ है। आमीन। अब आपको समझ आ रही है कि बाइबल में से ये जानना आसान है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। कलाम में लिखे कि ये कलाम मुश्किल नहीं है, तेरे नजदीक है, ये इसको समझने की कोशिश है। तो दिसंबर के महीने में यीशु मसीह पैदा नहीं हुए। दिसंबर के महीने में क्या हो रहा है कि यीशु मसीह को पैगाम लेकर फरिश्ता जो है वो वहां पर आया। और फिर क्या लिखे कि उसने यानी कि जब पैगाम दिया उसने कहा कि तेरी जो रिश्ता है उसको छठा महीना। और फिर वह दिसंबर के महीने में मरियम जो है वो ट्रैवल करके यहूदिया के मुल्क में गई। और कितने देर तक वहां पर रही? 3 महीने। कौन मंथ? जनवरी, फरवरी से मार्च में कौन सी ईद आती है? ईद फसह। ईद फसह पर कौन पैदा हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने बोला कौन से दिन में पैदा हुआ? ईद फसह पर पहले महीने में पैदा हुआ। और रीजन उसका ये था कि यूहन्ना किसकी रूह में आया था? आमीन। मेरे साथ देखिए मलाकी की किताब मलाकी चैप्टर 4 और उसकी वर्ष हम देखेंगे 5। लिखा है देखो खुदावंद के बुजुर्ग और रहमत दिन के आने से पहले मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। तो बाप का दिल बेटे की तरफ, बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करेगा। मुबादा मैं और जमीन को मिलाऊंगा। मेरे साथ देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब उसकी क्या है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों में से पैदा होने से बस जो ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन जो आसमान की भाषा में छोटा है उससे भी बड़ा है। और वो ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की भाषा का जो है होता है जो सब नबियों को एक नहीं यूहन्ना का की नबूवत। और चाहे वो मानो एलिया जो आने वाला था, यीशु मसीह क्या कहता है? एलिया कौन है? और मालूम है कि यहूदी लोग हैं आज के अगर इंटरनेट पर जाते हैं जब मैं कई शब्दों की वीडियो जाने से कि जब आप पास हो सर्च करते हैं तो आगे देखना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया होता है कि ईद फसह पर एक प्याला एक्स्ट्रा रखा होता है, कहते हैं वो एलिया का प्याला है। तो एलिया विल कम ऑन द पासओवर। तो ये पासओवर के दिनों में कौन पैदा हुआ था? मार्च के महीने में कौन पैदा हुआ? यूहन्ना पैदा हुआ, एलिया के बाद। तो उसके बाद कितने महीने में जाएगा फसह हो? 6 महीने। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई और सितंबर। हालेलुया। यीशु मसीह की पैदाइश कौन से दिन में हुई? कौन सी ईद जो है? अगर ईद फसह पर यूहन्ना पैदा होता है तो कौन सी ईद पर खुदा यीशु मसीह पैदा हुए? ईद आम पर। क्योंकि ईद फसह पर जो है वो फुलफिलमेंट हो रही है इलाइजा की, और ईद क़याम पर जो है वो फुलफिलमेंट हो रही है यीशु मसीह की, जिसके बारे में यूहन्ना की इंजील 1:14 में लिखा है कि वो कलाम जिसने हमारे दरमियान में रहा। ही टैबरनैकल्ड, किंग जेम्स में लिखा है कि ही टैबरनैकल्ड अमंग अस, उसका खैमा हमारे दरमियान में लग गया। इसलिए वो चरनी में पैदा हुआ था। ये सीन था, ये चलने के लिए उस हवाले से है यीशु मसीह। और ईद के दिन ईदों के दिन होते हैं, यानी कि जब ये फसह ईद हो गया है ईद, तो उन दिनों में जाए तो क्या होता है कि होटल्स की बुकिंग मिलती है कि नहीं? कुछ भी नहीं, तो बता रहा है चीज़ों में महंगे हैं। तो रीज़न क्या है कि यही वो दिन थे जब उन दिनों में क्या होता है, कैसर अगस्तस ने जब देखा कि ईद के दिन सारे यहूदी जो हैं वो पूरी दुनिया से सफ़र करके क्या करते हैं, यरूशलेम आते हैं, अपने घरों को आते हैं। तो उसने क्या अनाउंस किया था कैसर अगस्तस ने कि इन सब की क्या कराया जाए? मरदमशुमारी कराई जाए। और ईद के दिनों की वजह से जैसा उन दिनों में हुआ था, क्या होता है कि जैसे आज होता है होटल में जो है वो कमरे नहीं मिलते, मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के आम लोग थे, गरीब लोग थे, उनको कमरा मिला बैठ के नहीं लेकिन उनको सराय में वो क्यों ऐसा था? रश क्यों था? किस चीज़ का रश था? क्योंकि उनके क़याम का कैमरों की ईद का बता वो क्रिसमस मनाने के लिए नहीं गए हुए थे, क्योंकि सब क्रिसमस नहीं मनाते यीशु में। लेकिन एक कौम मनाती थी बाबल में,
मेरे साथ देखें। अब बात आती है कि कुछ चीज़ें हमने फिक्स कर ली हैं, जिनमें कुछ बुद्ध भी जो है हमने फिक्स किए हैं अलॉन्ग द वे, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह की पैदाइश से जिसका कोई लेना नहीं है। मेरे साथ देखें यिर्मयाह चैप्टर 10, यिर्मयाह चैप्टर 10 और उसकी 35 आयत। इस महीने के ग्रामीण को कुरान का कलाम जो काम करता है क्या है, सुनो। कुरान में बताया है कि तुम जीवन इस्लाम की रविश क्या करना, रविश को सीखना नहीं, उनकी रास्तों पर नहीं जाना, उनके से काम नहीं करना और आसमानी अलामात से हेवनली चीज़ों से आसान। क्या चीज़ें आसमान की अलामत क्या है, सूरज चांद तारे क्या, ठीक है। अगर ये देख रहे इमाम उनके आसान है जो उनसे डरते हैं। आगे क्या लिखे, क्योंकि उनके आइन क्या है, मुतालत है, उनकी नीति क्या है, झूठ। चुनाचे कोई जंगल में से कुल्हाड़ी से क्या करता है, 24 जैसे ही दिसंबर शुरू होता है क्या करते हैं कि साइंस आते हैं कि इधर जाओ और यहाँ से लिखा कि कोई जंगल में जाता है कुल्हाड़ी से रख पाता है, जो बढ़ई की हालत है, उससे क्या करते हैं, उसे सोने और चांदी से हम फिर क्या करते हैं, टैक्स में जाते हैं, वहां से क्या लेकर आते हैं, गोल्ड लेकर आते हैं, सिल्वर और गोल्ड लेकर। और क्योंकि हमारे पास में पैसे नहीं थे, सोना चांदी लगाते हैं, जो जमाने के लोग लगाते हैं। तो गोल्ड किस चीज को जाया करते हैं, आसमान की ऊपर क्या लगाते हैं, तारा लगाते हैं, ठीक है। और उसमें हथौड़ों से बेटे लगाकर उसे मजबूत करते हैं ताकि वो कायम रहे। खजूर की मानक मखलूकी सुतून है, खींचे खड़े हुए हैं, बोलते नहीं, उनको उठा कर लेकर जाना पड़ता है कि वो चल नहीं सकते। उनसे ना डरो क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इससे कुछ फायदा भी नहीं होगा। बेसिकली क्या था कि ये जो बैबिलोनियन एक से था, उसमें क्या किया जाता था, सूरज देवता की जो पैदाइश थी, क्योंकि आप ये देखेंगे सबसे शॉर्टेस्ट वीक कौन सा है, 22 ऑफ तो नॉर्थ के लोग थे वो समझते हैं सन है स्काई, ठीक है। तो क्या होता है, उसके बाद जब विंटर एक्विनॉक्स के बाद जब नया सीजन होता है तो दे विल से अब सूरज देवता की हम पैदाइश का दिन मनाते हैं। और फिर वहाँ से जो ज़्यूस है या सूरज देवता था उसकी याद में, और उन्होंने क्या किया था कि वो दरख्त में डालते थे सीधा, और उस पर चांद सितारे सूरज डालते थे और उसकी पूजा करते थे, उसके नीचे गिफ्ट रखे जाते थे। और जब वो गिफ्ट रखे जाते थे तो खाने के लिए जब कितना पड़ता था, एक वो जो साइन के उसके आगे झुक रहे हैं और वो इस चीज़ का जो है नुकसान था। तो कुरान में क्या कहा था कि उस चीज़ को तुमने नहीं सीखा। और मेरे ऊपर यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई, मैं किताबों के बारे में बताती हूँ कि वहाँ पर जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, चंडी को उन्होंने जो है सजाया, उन्होंने कैसे लगाए क्रिसमस ट्री सन शुरू में उन्होंने डिसाइड किया कि आज हम रिस्पॉन्सिबल क्रिसमस ट्री लगाएंगे और हम वो लगाएंगे ताकि हमें हर साल नया ना पाए। ऐसा नहीं करना। किस को यकीन है कि उनके पीछे क्रिसमस ट्री नहीं लगाए, किस को यकीन है यीशु मसीह और सच्चा मरियम वो दूसरे चन्नी में थे, उनके पीछे क्रिसमस ट्री नहीं लगा, तो हमारी जरूरत नहीं क्या ये बाबर की जो लानत है। और आप ये देखेंगे हमने यीशु मसीह की पैदाइश के इवेंट को इतना कमर्शियलाइज कर दिया है कि लोग करने की लानत में चले जाते हैं, गिफ्टों के चक्कर में हम जो है वो इतना ज़्यादा हम अपने आप को नुकसान में ले आते हैं। उसका रीज़न ये है, अब सवाल होता है कि हम मुझसे निकाल हम तो वो वाले डिस्कस नहीं करते, बाबर वाले के लोग वो करते हैं, हमको यीशु मसीह की याद नहीं है। तो मेरे सामने आए देखें शक्ति की देरी हम लास्ट की वस्तुओं की बात करते हैं, उसकी हम देरी नहीं आए। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 13 उसने जवाब में कहा कि जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से हालेलुया, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने, अगर पुराने अहम में एक चीज लानत का निशान थी और वो जिंदगी में बरकत नहीं लेकर आती, खुदा ने कहा था कि ये काम ना भी करना, तो वो कहा सही है, ही इज अनचेंजिंग गॉड। मेरे जीवन में आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो आज हमने सीखा है उसको ठोकर का बायस ना बनाया,
मैंने कभी किसी को जो है वो नहीं देखा कि आप ये ना करें वो ना करें। मेरा काम सिर्फ है सच्चाई तो आपके सामने रखना। आगे हम सबकी मर्जी है, क्योंकि हम कुछ लोग मुझे जा रहे हैं जब मैंने जिस चीज़ को अपनी जिंदगी में से रिमूव किया तो लाइफ हमारी फैमिली हमारे बहन भाई उनको समझाने ताकि फिर हमने ऐसा किया कि हमने अपने आप को कैद कर दिया कैसे नहीं होता है। इसलिए एक चीज़ मैंने तो रियलाइज की एक बहुत होता है क्योंकि आप ये देखेंगे आप अगर कोई बच्चे बनाना चाहते हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप उसे करना है आप भी आप कर सकते हैं। तो मैं कुछ नहीं अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं मैं नहीं लेना आप जबरदस्ती मुझे देते हैं मेरे मुँह में कुछ बैठ मैं नहीं करता बच्चे भी आए तो जबरदस्ती जा रहे हैं छोटा मुझे से उसको पकड़ लेते हैं वो चक्के दे देगा रोटी को बांधने कुछ चीज़ें मारते हैं रोड पर आप ये कानून की रूल ऐसी मुझे इतनी है इसमें क्या करते हैं नफरत है हम कहते हैं कि हम तो नहीं कर रहे हम तो लैंड में कर रहे हैं लेकिन तू क्यों अल्टर माइंड कर रहा है तेरे लिए क्या फिर तो कुछ ना दे बताने का नहीं मैं कोई चीज नहीं क्योंकि उसमें क्यों नहीं लगा तू मैं कौन सी चीज तू मुझे ये लगा the only reason why God is life because he was a want us to be there. He was a want us to be going into God's kingdom. That moment he was saying, not you. Yes, he gave me the Bible is very clear. यीशु मसीह हमने आज देखा कि यीशु मसीह जो है वो ईद क़याम के समय में पैदा हुए और यीशु मसीह की पैदाइश का दिन और मैं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं वो मानना चाहते हैं आई डोंट स्टॉप देम जो दिसंबर वाले हम जो है वो सितंबर में पैदाइश का दिन मानते हैं और हम मुझे लगता है कि इस बाइबल इस बारे में नहीं करेंगे और मैंने एक और भी आयत पढ़ी बाइबल की लास्ट वर्स कहती है कि कहाँ तो मुसलमान ने कुछ आनंद और आज में से कुछ जो मैंने काम में लिखा है वही मैं हम मानते हैं हम इसमें ऐड नहीं करते तो इतना बच्चे अपनी इतनी बात है बड़ा तो उसके लिए हमने फिर क्या किया है हमारा अपने की बढ़ा देते हैं तो यीशु जी की बजाय तो दूसरी और बात है कि नया बिजनेस नेवर सेलिब्रेट जो बाकी जो सेलिब्रेट हम और सारे यीशु की जो है वो दूर सेलिब्रेट लेकिन मुझे ईद का नहीं मैं ये जो क्रिसमस की जो ये जब 25 दिसंबर में क्रिसमस ये सारी जो रखते हैं हम करते हैं ये जो सारे रवायात हम लेकर आए हैं और ये जो बुत परस्ती के पीछे हम चल रहे हैं हम अभी तक कैथोलिसिज्म से नहीं निकले। रोमी जो बुत परस्ती थी कंस्टेंटीन बादशाह की सडनली क्रिश्चियन हो जाने की वजह से और सडनली सारे रोम को सारे रोमी हुकूमत को क्रिश्चियन कर देने की वजह से और लोगों की बुत परस्तियों के जारी रहने की वजह से हमारे मजहब में ये बुत परस्तियां आ गई हैं। बाइबल की तालीम को हमने पीछे कर दिया और उन चीज़ों को हमने आगे किया हुआ है। हमें चाहिए कि हम उनसे किनाराकशी करें, ईद क़याम मनाएं, यीशु मसीह की पैदाइश की असल ईद को मनाएं। हम इब्रानी जो कैलेंडर है जो बाइबल के जो महीने हैं उनको जानना शुरू करें और उन ईदों को मनाएं। ईद फसा मनाएं, बेखमीरी रोटियों की ईद मनाएं, पहले फलों की ईद मनाएं, ईद पेंतिकोस्त मनाएं, नरसिंगों की ईद मनाएं। हम यौम कफारा पर खुदावंद यीशु मसीह के कफारे को याद करें और ईद क़याम मनाएं जो यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है और इन ईदों से खुदावंद भी खुश होगा क्योंकि खुदावंद ने ये ईदें हमें दी ना कि वो ईदें मनाएं जो कि गैर कॉमन ईदें हैं जो कि बुत परस्तों ने दी हैं जो कि उन लोगों ने हमें दी हैं जिनसे खुदा नाखुश है और जिसकी वजह से बनी इस्राइल को भी सजा मिली थी। उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम से बरकत मिली होगी और सीखने को मिला होगा। आप जरूर सोचिएगा क्योंकि फैसला जो है वो हमें खुदा और इंसान के बीच में करना है, हमें सच्चाई और झूठ के बीच में करना है, हमें इंसानी रवायतों और खुदा की कलाम की सच्चाइयों के बीच में करना है। ये फैसला हमें अपनी कलीसिया की हट धर्मी और लोगों और लीडरों की हट धर्मी और अपने दिल की नरमी के दरमियान करना है। और बाइबल में लिखे खुदा शिकस्ता दिलों को पसंद करता है और वो चाहता है कि उनमें सुकून और वो आता भी है। तो आज आए हम तौबा करें, खुदा से कहें कि हम जिंदगी भर इस झूठ को फॉलो करते रहे, हमें मालूम नहीं था लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज हमें ये सच्चाई पता लग गई और आए और खुदा से कहें क्या है खुदावंद मैं अपने दिल की बुराई को मैं इंसानी रवायात को इन झूठी बातों को इन तमाम झूठी रवायतों को छोड़ता और मैं आज से वादा करता हूँ कि इस कुछ रस्ते में शामिल नहीं होगा। और बिलीव मी जब से मैं ये फैसला किया खुदावंद की बरकतें मेरी जिंदगी में नजर आ रही
और मैं खुश हूँ और खुदा का शुक्र है कि मैं बुत परस्ती से बाहर आया और अब मैं बुतों के आगे नहीं झुकता। मैं अपने अनजानेपन में लाइमी में बेवकूफ़ी में ये कर रहा था, लेकिन जब मुझे ये मालूम है कि खुदा को जो दुनिया के बहुत सारे गुनाह हैं, लेकिन खुदा को सबसे ज़्यादा नफरत जो सख्त नफरत है जिस गुनाह से वो बुत परस्ती का गुनाह है। तो मेरे जो आए हम अपनी बरकतें ना रोकें, हम खुदा को खुश करें, इंसानों को खुश ना करें, लीडरों को खुश ना करें, हम दुनिया के रवायतों को खुश ना करें, सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात को देखें। क्योंकि जब हमने मरना है, ये यीशु मसीह ने जो बहुत जल्द आने वाला है, जब आना है तो बहुत सारे लोग शर्मिंदा होंगे उस वक्त, लेकिन हम खुदा के सामने फख्र से खड़े होंगे और वो कहेगा शाबाश मैंने सुना, तुम वो जिसने चट्टान पर अपना करना है, जो मेरे मुँह की बातों को सुनता और उस पर अमल करता है। तो हमने खुदा को जवाब देना है, तो आइए हम खुदा के रस्ते पर चले जो उसने हमें बताए हैं, जो दी हैं, ना कि हमने इंसान को जवाब देना है। और इसलिए हमें इंसान से, किसी कलीसिया से, किसी ग्रुप से, किसी डिनोमिनेशन से, किसी मेंबरशिप के खारिज हो जाना चाहिए, चीज़ों से हमें नहीं डरना, बल्कि अपने दिल में सच्ची राह को लेकर चलना है। खुदा हम यीशु मसीह नाथ भी आपके साथ हो, और ये हमारा पाक खुदा, हमारा बाप, हमारा जो निजात दहिंदा खुदा हम यीशु मसीह है, और हमारा बाप ही हो पाक खुदा आप सबको बरकत दे और आप सबको अपनी अमान में नाज़िल करे। God bless you. Amen. हालेलुया। वालियम ओपन करो रास्ता। कुरान की शुक्रगुजारी करें। कुरान मुकद्दस में लिखा है कि जब तुम सच्चाई से वाक़िफ़ होगे तो सच्चाई तुमको क्या करेगी? क्या करेगी? आज़ाद करेगी। तो हमें इस सच्चाई को कबूल करना है। देखो कि कहाँ से लाइव चलाया उसने और कहाँ से वो बात कर रहा है। ये कनाडा से बात हो रही है। शहज़ादा तहसीन खान जो है ये कन्वर्ट हुआ है। ये क्या हुआ है? कन्वर्ट हुआ है और उसने यीशु की गवाही दी है कि जो यीशु में ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो आज हमें अपनी बरकतों को रोकना नहीं बल्कि उन बरकतों को क्या करना है? जारी रखना है ताकि दूसरों तक ये बरकत जारी रहे। हमें हालेलुया। ये माइक को ठीक करना होगा, माइक ठीक करना। हमारे दरमियान खुदा के खादम में पास्टर सुदास बच्चा साहब आए खुदा के हुजूर में हम दुआ को हैं कि खुदा की शुक्रगुजारी के लिए कलाम करने के लिए दुआ करें। खुदा बाप खुदा इंसान जो जलाली खुदा है, जो साथ कौन है, बात का सच्चा है कि हर वाला के साथ है, तेरे किसी वादे में नहीं पाई जाती। खुदावंद मैं तेरे जलाल को, तेरी बरकत को तेरे लोगों पर देख रहा हूँ। खुदावंद आज पास्टर साहब के मैसेज के लिए खुदावंद मैं तेरे खादम के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावंद तेरा बंदा पाक से पाकिस्तान से बाहर है, तेरी खिदमत को सर अंजाम दे रहा है। बहुत ज़्यादा कहने अपने बेटे को ले चल पूरे हाथ अपने काम का हुआ है, बड़ी बरकत का है। खुदावंद हम सब ने इस कलाम से बरकत पा सकती है। पास्टर परवार साहब के लिए, उसकी सारी खिदमत मिनिस्ट्री के लिए मैं तेरे जलाल को तेरी बरकत मांगता हूँ। खुदावंद इस वक्त जितने भी तेरे बेटे बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सब के तेरी कुर्बत को मांगता हूँ, तेरे फजल तेरे रहम को मांगता हूँ। खुदावंद जी तेरे बेटों ने प्रेजेंटेशन की है, दुआएं की है, हम सब के लिए खुदावंद जिस तेरे खादम मीटर को फजाइल किया है, मैं उसके लिए बरकत मांगता हूँ। खुदावंद के बारे ज़वाली है तो भी खुदा बातों का सच्चा है। खुदावंद तेरे हाथ आते में खुदावंद उम्मीद की किरण जागती है। खुदावंद तू हम सब से प्यार कर रहा है। खुदावंद तेरे पार मानव के रसिया से हम तुझे बाप कहते हैं। खुदावंद के बात करते हैं असबाब की खुदा इसके लिए भी शुक्रगुजार है। खुदा बाप मेहनत करता हूँ, जो शुक्र करता है बेटे यीशु मसीह के आपके सीधे से मांगता हूँ, आमीन। बड़ा खूबसूरत पैगाम है। उससे पहले हम भी नहीं जानते थे
जब हमें मालूम हुआ कि ये बरकत खुदा ने शुक्र खुदा ने तौफीक अता की, हमें भी इस चीज़ की खुशी है कि आज खुदा के कलाम के मुताबिक हमें आज़ादी मिली और हमने उस चीज़ पर शुक्र छोड़ना है, मतलब करना है ताकि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। इसी दौरान हमें गीत गाएंगे और अपने नजर जाने खुदा के हजूर में लाएंगे और इसके बाद खाने का भी इंतजाम है, आप खाना खा के जाएंगे। हालेलुया। और ये इबादत जो है आज दिन तक चलेगी, अगले द्वार तक चलेगी। आप आए बरकत पाए, दूसरों को भी लाए ताकि वो भी खुदा का सच्चाई का कलाम सीखे, तो खुदा आपको भी बरकत देगा। आमीन। सो हमारे दरमियान है खुदा के आदम पास्टर नांदर प्रस्ताव है, गीत गाएंगे और उसी दौरान हम अपने रखे खुदा के हजूर पेश करें। अजी माइक पकड़ के इधर रखता साहिल इधर आके बैठ।
अपने फादर को, मास्टर अख्तर के लिए, सिस्टर के लिए, बच्चों के लिए खुदा जिन्होंने आज ये मुकद्दस महफिल को प्रणाम किया खुदा
इनके विजन को खुदा खुदा पूरा कर, ताकि ये घर घर में अंजीर सुनाए और तेरे नाम को खुदा खुदा दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाए, और तेरे नाम से बहुत सारी रूहें जाने निजात पाए और तेरे नाम की शुक्रगुजारी है। पाकुल मैं तेरे शुक्र करता हूँ, एक एक बीमार को तेरे हाथ में लेता, तेरे हाथों के साथ मिलकर खुदा खुदा एक एक बीमार को तेरे हाथ में देता, उन पर तेरा हाथ बढ़ा रही है इस नाम से, ताकि वो आज तेरी यीशु नाम से उनकी एक एक बीमारी जाती है, एक एक बीमारी से आज उनको रखाई दे, ताकि वो आज रखाई पाए और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करे। अजीब नजराने के लिए खुदा खुदा जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया, उसका तेरी बरकत चाहता, वो 100 का 100 गुना पाल डाले, फले बढ़े और इसी तरह लोग तेरे दिए में से दिया करें, उनके घरों में ना कभी आटे वाली मट्टी खाली हो, ना कभी राम राम तेल वाली कुपी खाली हो, ना पानी उनके घरों से राम राम कभी कभी हुए तो राम का उनको बरकत चाहते हैं। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे शुक्र करता हूँ, मैं मानू के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जो तेरे महिमा से मौजूद है या मौजूद है उनको भी बुलाऊंगा, ताकि आने वाले वक्त में सामने वो तेरे नाम को बुलाऊंगा, इज्जत और तेरा शुक्र। सारे प्रोग्राम के लिए भी मैं तेरे शुक्र करता हूँ, आने वाले वक्त में भी बुलाऊंगा, एक एक को चुना, एक एक को बरकत देना, ताकि सारे काम छोड़कर बुलाऊंगा तेरे पास आए, तेरी मजदूरी में बैठे तेरा कलाम सुने, उनकी तेरा कलाम तेरे करीबों के लिए चला और भी पुराने सांस में तेरा शुक्र यीशु जिसने हमें ये सिखाया, हमारे बाप तू जो आसमान पर तेरा अवतार बनेगा, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर किया गया जमीन पर भी हो, हमारे रोज जो जिसका हमारे कल को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज को माफ कर, हमें सुनाई सुना बल्कि जैसे क्या तेरे बादशाह सुंदर हमेशा करते हैं। आमीन। कल में बरसात खुदा के फायदा में अब हमारे खुदा ने का फजल रात में हक़ आपकी साथ के शायद तमाम मुस्लिम के साथ इलाही खुदा के साथ तमाम मुस्लिम मामलों के साथ इस्राइल के साथ हम सब के साथ रजीबों के पाकिस्तान के साथ और तमाम मुस्लिम मामलों के साथ क्या फजल की बात कर रहे हैं। आमीन। खुदा सब को बेहतर दे, इस्लाम की कसम करते हैं। आमीन। कल जो है